हुई तेरी दीवानी सीजन 2 एपिसोड 407 झाड़ू। अब आगे रोशनी ने पीछे मुड़कर देखा जहां तेज ने उसके दुपट्टे का छोर पकड़ रखा था। रोशनी ने उसकी तरफ देखा तब भी तेज ने उसका दुपट्टा नहीं छोड़ा, बल्कि वो रोशनी को देखकर बोला, मैं कैसे ये कर सकता हूँ? मैं अपने चेहरे को नहीं देख सकता और मुझे दर्द भी हो रहा है, तो दवाई तुम ही लगा दो। ये सुनकर रोशनी ने फिर से एक बार अपनी तीखी आंखों से तेज को घूरा, क्योंकि तेज के चेहरे पर बस एक छोटी सी खरोंच थी और उसे इससे दर्द हो रहा था, जिसे गोली लगने पर भी दर्द नहीं होता था। उसे एक छोटी सी खरोंच से दर्द हो रहा था। रोशनी ने तेज से कहा, मैं आईना लेकर आती हूँ, उसे देखकर आप खुद को दवाई लगा लेना। इतना कहकर उसने अपने दुपट्टे को देखा, लेकिन तेज ने उसका दुपट्टा नहीं छोड़ा। तो रोशनी ने कहा, मेरा दुपट्टा छोड़िए। तेज ने अपना नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम ही दवाई लगाओ, साथ पर ही लगाई, चेहरे पर भी लगाओ, वरना मुझे दवाई लगाने ही नहीं आती। तेज की बात सुनकर रोशनी ने एक बार गुस्से से तेज को देखा, जो अब बहुत प्यार से उसे देख रहा था, और ये देखकर रोशनी का गुस्सा एक पल में छूमंतर हो गया। उसके पास कोई चारा नहीं था, तो वो चुपचाप जाकर बैठ गई। उसने देखा कि तेज ने अभी भी उसके दुपट्टे का छोर पकड़ रखा है, तो उसने बिना तेज की तरफ देखे कहा, आप तो मेरा दुपट्टा छोड़िए। तेज ने कहा, नहीं, अगर तुम बिना दवाई लगाए भाग गई तो। ये सुनकर रोशनी ने तेज को देखते हुए कहा, ये आपका काम है, मेरा नहीं। ये सुनकर तेज का चेहरा कठोर हो गया था और उसने रोशनी का दुपट्टा भी छोड़ दिया। जाहिर था रोशनी ने उसे ताना मारा था, ये तो होना ही था। जब रोशनी ने तेज का कठोर चेहरा देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसे तेज को ऐसे देखने की आदत नहीं। उससे देखा था, हमेशा मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, हंसाते हुए देखा था। उसे तेज का कठोर चेहरा या गुस्से वाला चेहरा पसंद नहीं था, लेकिन उसने फिलहाल कुछ कहना ठीक नहीं समझा। उसने कार्टन लिया और अपने धड़कते हुए दिल के साथ हिचकिचाते हुए कार्टन को तेज के चेहरे पर बढ़ा दिया। रोशनी ने तेज के होठ के किनारे को छुआ। तेज की नज़र अपने आप रोशनी के चेहरे पर जा जमी, जो अपने कांपते हुए हाथों से उसकी चोट साफ कर रही थी। रोशनी अपना ध्यान सिर्फ तेज की चोट पर दवाई लगाने में लगा रही थी, लेकिन तेज की नज़र खुद पर होने की वजह से रोशनी ऐसा नहीं कर पा रही थी। रोशनी को गुस्से के साथ साथ हद से ज़्यादा शर्म आ रही थी। वो कब इन नज़रों के लिए तरसी थी। रोशनी ने तेज से कहा, क्या आप कहीं और देख सकते हैं? तेज ने रोशनी को देखते हुए कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि जब तुम मेरे सामने होती हो या मेरे पास होती हो तो मेरी नज़रें कई और होती हैं, और अब तो तुम बिल्कुल ही मेरे पास हो, तो ऐसा संभव ही नहीं है। तेज उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। सच में ये सोचकर उसे और गुस्सा आ रहा था, लेकिन तेज की ये बात सुनकर उसकी नज़रें अपने आप ही झुक गई थी। उसकी अब इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अब तेज को आंख उठाकर भी देख सके। यह देखकर तेज जो फिर से एक बार अपना दिल हार गया था। उसे रोशनी की ये यादा बहुत भाती थी, लेकिन जब उसने देखा कि रोशनी अब उसकी चोट पर दवाई नहीं लगा रही, तो उसने हल्का सा मुस्कुराकर अपनी नज़रें कर ली और दूसरी तरफ कर ली। रोशनी ने धीरे से अपनी पलकें उठा के तेज को देखा। तेज को कहीं और देखता देख रोशनी ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से उछक कर चोट पर भी दवाई लगा दी। रोशनी ने फिर तेज से कहा, चोट पर दवाई लग गई है, अब आपको जाना होगा ना। आप जाइए, मुझे भी कुछ काम खत्म करने हैं। इतना कहकर वो जाने लगी। तभी तेज ने उसकी कलाई पकड़ ली। तेज का स्पर्श महसूस करके रोशनी का दिल फिर से एक बार बड़ी जोरों से धड़कने लगा और उसके काबू से बेकाबू हो गया। उसने ना तो तेज को पीछे मुड़कर देखा और ना ही कुछ कहा। तभी उसे तेज की आवाज़ सुनाई दी, क्या तुम नाराज हो मुझसे? ये सुनकर रोशनी ने पलटकर तेज की ओर देखा, जिसने अपना सर झुका कर रखा था। ये देखकर रोशनी की आंखें नम हो गईं, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू की बूंदें तक निकल गई थी, लेकिन उसने जल्दी से उन्हें साफ कर लिया। उसने तेज को देखते हुए कहा, मैं नाराज नहीं हूँ आपसे, क्योंकि आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे नाराज होना पड़े। आपने कभी मेरा अपमान नहीं किया। दूर रहकर भी आप मेरा बहुत ध्यान रखते हैं।
पल पल की मेरी खबर रखते, सबको हिदायत देते कि मुझे कोई तकलीफ ना हो। अपने दिल में हमेशा सिर्फ एक ही लड़की को रखे जो अब आपकी पत्नी है। आपने कुछ गलत नहीं किया तो मैं आपसे नाराज कैसे हो जाऊँ। ये सुनकर तेज रोशनी को देखने लगा। उसकी आंखें भी नम थीं। तभी रोशनी ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बस हाँ मैं आपसे गुस्सा हूँ। ये सुनकर तेज नम आंखों के साथ मुस्कुरा दिया। उसने रोशनी के हाथ पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा, कोई हमसे गुस्सा होता है तो हमें उसे मनाना चाहिए, है ना। रोशनी कुछ नहीं कहा, बस तीखी आंखों से तेज को एक बार देखा तो तेज रोशनी को देखते हुए बोला, तुम्हारा गुस्सा कैसे कम होगा। क्या मुझे कोई गिफ्ट देना चाहिए या फिर। इतना कहकर उसने खड़े होकर रोशनी के कपड़े उसके हाथों को कसकर पकड़ कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। तेज के ऐसा करने से रोशनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और साथ ही बेचैनी भी बढ़ गई। तेज उसकी झुकी पलकों को देखकर बोला, बोलो कैसे गुस्सा कम करना चाहिए। इतना कहकर वो रोशनी के करीब होने लगा। तभी रोशनी ने जल्दी से तेज के सीने पर हाथ रखते हुए तेज को अपनी तीखी आंखों से घूरते हुए कहा, मेरा गुस्सा आपको झाड़ू से मारकर थोड़ा कम हो जाएगा। ये सुनकर तेज खुद से बड़बड़ाया, मैंने तो चप्पल सोचा था, ये तो झाड़ू पर आ गई। तभी रोशनी को कुछ याद आया। उसने तेज को देखते हुए कहा, अयान भैया कैसे हैं। मैं रोनित भैया से मिली हूँ लेकिन अयान भैया से नहीं। वो भी तो यही है ना। वो कैसे हैं, क्या वो ठीक है। और हाँ, मैं ताहिर से भी मिली, उसने बताया कि माइका भी यहाँ है। रोशनी की ये बात सुनकर तेज सीरियस हो गया। उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, पता है मुझे, वो अपने किसी काम से आई है। और बात रही अयान की तो तेजी ने फिर एक दर्द भरी आवाज़ के साथ कहा, वो तो हमारे साथ होकर भी यहाँ नहीं है। अगर उसे अब कुछ दिखाई देता तो सिर्फ अपना फर्ज, उसके आगे कुछ भी नहीं। ना परिवार, ना दोस्त, ना ही कोई और। तेज को उदास देख रोशनी ने तेज के कंधे को सराहते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। तेज ने एक फीकी मुस्कान के साथ, मुझे नहीं लगता अब उसके साथ कुछ ठीक होगा। तभी तेज ने देखा कि रोशनी भी मायूस हो गई थी तो उसने अपना सर झटककर रोशनी से कहा, क्या झाड़ू के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इतना कहकर वो रोशनी के सीधा होठों की तरफ बढ़ने लगा। वो उन्हें छू भी पाता कि रोशनी तेज को धक्का देते हुए बोली, बेशर्म, और झाड़ू से ही काम चलेगा। इतना कहकर वो वहाँ से भाग गई। उसे ऐसे भागते देख तेज हंसने लगा और हंसते हुए उसकी आंखें नम हो गई। उसने खुद से कहा, मैं नहीं जानता मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकता रोशनी। इतने वक्त बाद शायद तुम दिल से मुस्कुराई हो। उसने फिर कुछ पर रुककर कहा, आया। इतना कहते ही उसकी आंखों में ठहरी आंसू की बूंदें निकल कर बाहर आई। उसने जल्दी से उन्हें साफ किया और खुद को मजबूत करके एक गहरी सांस लेकर वहाँ से चला गया। आप सबको ये पाठ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।